कोकण समाचार न्यूज चॅनलमध्ये स्वागत आहे। उर्दू साप्ताहिक कोकण की आवाजच्या रौप्य महोत्सवी कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यासाठी चिपळूणमध्ये नुकतीच एक सभा पार पडली। कोकण की आवाजचे संपादक दिलदार पुरकर हे आपल्या टीमसह उपस्थित होते। स्थानिक काही प्रमुख मंडळीही या सभेला उपस्थित होती। व्हिडिओ पूर्ण पहा। कोकण की आवाज़ के मुदीर उनकी पूरी टीम जिनमें मध्य के गौर डॉक्टर साहब मोहम्मद अली अमरुल्लाह साहब सब लोग आज हमारी कौम के फिक्रों को लेकर यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। उर्दू हमारी जान है, उर्दू हमारी शान है। बात कहना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत में तब्दील करना और हकीकत की तब्दील करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और अल्लाह पाक ने आज उनके तौर से मुझे उनकी वालिद मरहूम की याद ताज़ा हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कम से कम 2-3 मरतबा प्रोग्राम में आ चुके हैं। तो उनके ही रास्ते पर या उनके ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो कोकण की आवाज़ के तवज्जुह से और फिर रायगढ़ का आवाज़ और दीगर चीज़ें आज के ज़माने में इस सिलसिले को कायम रखना मेरे लिए बहुत दुश्वार है। लेकिन दुश्वार मरहले को भी तय करता है अल्लाह, जिसे कंधे मजबूत देता है और जो इरादे अदायन करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हम सबकी दुआओं से, हम सबके ताउन से भी कई लोगों की दुआएं इसमें शामिल होंगी। हमको पता नहीं होता, कामयाबी हमें मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग दुआ करते हैं हमारे लिए, हमारी कोशिशें में शामिल होती है। सबसे पहले मैं आपका लफ्ज़ी इस्तेमाल करता हूँ और आइए आज के इस तकरीब का आगाज़, इस छोटी सी मीटिंग का आगाज़ मुझे जो है अल्लाह से पाक नाम से करेंगे कि देखता है दिलों की वो हालत, देखता है दिलों की वो हालत, उसको लफ्ज़ों की परवाह नहीं है और देने वाला वही एक रब है, उससे बेहतर वसीला नहीं है। तो मैं हमारे सामने मुफ्ती फरमाए इमाम उनसे बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूँ वो तिलावत के साथ आज की नजर जाने लगेगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को यहाँ पर चर्चा फरमाया। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत ही मुख्तसर सी दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर अपने कीमती औकात में से कुछ वक्त को फारिग फरमा कर यहाँ पर इस मीटिंग के लिए शिरकत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए और जिस अहम मकसद के तहत हम यहाँ पर जमा हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मकसद में मदद फरमाए और इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाए। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि कोकण की आवाज़ कोकण का वाहिद उर्दू अखबार है जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने 25 साल मुकम्मल करने जा रहा है। 2001 22 जून को इस दरख्त की तनावर दरख्त की बुनियाद हमारे दादा मरहूम
मोहम्मद शफी अब्दुल कुकर साहब ने इसकी बुनियाद रखी और बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का सामना करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 22 जून को इसको 25 साल होने जा रहे हैं। इसी मुनासिबत से एक मीटिंग, एक प्रोग्राम, एक जलसा मुंबई में अलमा लतीफ़ के हॉल में मुनाकिद किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तादाद में लोगों ने शिरकत फरमाई और वो कामयाब रहा। उसके बाद इंशाअल्लाह इरादा है कि बारिश के बाद और एक प्रोग्राम रखा जाए कोकन के लिहाज से, जो कि महाड़ में होगा इंशाअल्लाह। तो उसी सिलसिले में हर तालुकों में जाकर मीटिंगें की जा रही हैं, मुलाकात की जा रही है, ताकि लोगों से रब्त ज़ब्त बना रहे और लोगों की तरफ से जो आने वाले मशवरे हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी सिलसिले में यहाँ पर भी आना हुआ है। इंशाअल्लाह आगे की तफसीलात हमारे चचा मोहम्मद हनीफ साहब आपके सामने पेश कर रहे हैं। यहाँ पर आए हुए तमाम मुअज़्ज़िन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आप जमी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल करते हुए, लब्बैक कहते हुए आप यहाँ शरीक हुए हैं। यहाँ पे हमारा इस्तकबाल किया गया, होना तो ये चाहिए था कि ये हमारी दावत है, आप यहाँ पर आए हमारी दावत पर, तो हमें आपका इस्तकबाल करना चाहिए उसूली तौर पर। इसीलिए मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि जब भी कोकन की आवाज़ की टीम ने जब भी आवाज़ दी है, उनसे हमेशा बहुत अच्छा उस पर रद्द-ए-अमल रहा है। हमेशा आप हज़रात ने हमारी जो भी मीटिंग रही है और जो भी प्रोग्राम रहा है, जुबलून में हो, महाड़ में हो, जहाँ कहीं भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, जुबलून से हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात उसमें शरीक होते हैं। हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज की मीटिंग भी जैसे मौलाना सैफुल्लाह ने कहा, एक मकसद के तहत हम यहाँ जमा हुए हैं। हम आपसे मशवरा चाहते हैं कि प्रोग्राम जो होने जा रहा है इंशाअल्लाह जश्न तस्लीमी 25 साला जो प्रोग्राम होगा इस तरह से हो, और उस बारे में इंशाअल्लाह यहाँ पे मशवरा किया जाएगा। एक तारुफ के तौर पे मैं अर्ज़ करता चलो, आप में से काफ़ी हज़रात वाकिफ़ होंगे मुझसे। मेरा नाम अनीफ मोहम्मद शफीक कुलकर है। जिला मोहम्मद शफीक कुलकर हमारे बड़े भाई मुफ्ती रफ़ीक कुलकर 2 नंबर, और मैं पेशे से बीटेक पेट्रोकेमिकल हूँ, MBA किया हूँ और तकरीबन 22 साल बरसर रोज़गार रहा सऊदी अरबिया में। और अभी यहीं पर महाड़ में सोशल वर्क, तालीमी अगरार मकासद के सिलसिले में काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोकन की आवाज़ से हमेशा रब्ता रहा है और अभी फ़िलहाल आवाज़ एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का मैं सदर हूँ। तो कोकन की आवाज़ का ये जो सफ़र है, 25 साल सफ़र जो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं, तो अब्बा एक मेडिकल फील्ड में थे, तो उस वक्त चीचक का ज़माना था, देवी डॉक्टर बोलते थे आम ज़बान में। तो गाँव जाना होता था, उस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल सर्विस में थे। तो उस वक्त जब वो हमारे अतराफ में नज़र दौड़ाते थे तो उन्हें एक एहसास होता था कि हमारे जो मसाइल है, जो इश्यूज़ है, तो उनको सही ढंग से गवर्नमेंट के सामने, अथॉरिटीज़ के सामने पेश करने का एक कोई मौसर ज़रिया नहीं है। तो इसी सोच को लेके फिर उन्होंने बहुत सारे हज़रात से मशवरे किए, यहाँ से भी जैसे मेयर साहब है, बाकी के हज़रात है, अब्दुल रऊफ़ साहब है, ऐसे बहुत सारे हज़रात कोकन के अलग अलग इलाक़ों से उनसे मशवरे किए गए। और उन मशवरे के बाद अप्पा ने तय किया कि उर्दू का अखबार बाहर से जारी किया जाए। एक उर्दू का अखबार कोकन के इलाके से जारी करना और उसको 25 साल तक जारी रखना एक वाकई बहुत बड़ा काम था, जो अल्लाह की मदद के सिवा मुमकिन नहीं था। लेकिन जिस तरह से आप हज़रात ने इस पूरे 25 साल में उसका साथ दिया है, तो भी लायक तहसीन है। तो
अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में कोकन की आवाज़ की बुनियाद रखी गई। उसके बाद काफ़ी हालात से गुजरना पड़ा, काफ़ी नामसाइल हालात भी पेश आए। अब्बा का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें अब्बा पैर से तकरीबन माजूर हो गए थे। मुफ्ती साहब भी उसमें ज़ख्मी हुए थे, हमारे तस्लीम अंसारी साहब है वो भी ज़ख्मी हुए थे। तो उस वक्त ये मुझे मुश्किल लग रहा था अखबार का जारी रहना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अल्लाह की मदद शामिल हाल रही। फिर सैलाब का मामला हो, कोविड का मामला हो, प्रिंटिंग मशीन उस वक्त ली गई थी, वो भी सैलाब में डैमेज हो गई थी। लेकिन ये सिलसिला मुसलसल चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी दरमियान ये एहसास भी हुआ कि उर्दू में एक अपनी कोकनी कम्युनिटी की आज मुस्लिम माशरे की हद तक हमारा पैगाम जाता है, खबरें जाती है। लेकिन अगर हमारे वाकई जो मसाइल है और हमारा जो दावती एजेंडा है वो गैर मुस्लिम हजरात में, हमारे हम अपने भाइयों में अगर उस मैसेज को फैलाना है तो एक मराठी में भी अपना एक अखबार होना चाहिए। तो इसी सोच को लेते हुए 2005 में मराठी अखबार रायगढ़ का आवाज़ को भी इसका इजरा किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 20 सालों से भी मुसलसल शाया हो रहा है। तो अखबार की ये जो खिदमत है, सहाफ़ती खिदमत, कोकन की आवाज़ रहे या रायगढ़ का आवाज़ रहे, मुसलसल चल रही है। और उसी के साथ इस खिदमत को सिर्फ सहाफ़ती खिदमत, सहाफ़ती हुदूद में न रखते हुए आवाज़ एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए या आवाज़ ग्रुप कहिए उसे, आवाज़ ग्रुप के ज़रिए बहुत सारे अपने तालीमी, फलाही, रिफाई कामों को भी अंजाम दिया जाता रहा है और इंशाल्लाह आगे भी अंजाम दिया जाता रहेगा। जिसमें आपको पता है कि ब्लड डोनेशन कैंप हो, नई तालीमी पॉलिसी हो, कोई जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांति संदेश, एक बड़े पैमाने पर प्रोग्राम किया गया था। तो एक दावती प्रोग्राम ही कह लीजिए कि नोयत पे था, जिसमें गैर मुस्लिम भाइयों ने भी इसमें काफ़ी बढ़ कर हिस्सा लिया था। उसी तरह जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, ये बहुत बड़े पैमाने पर महाड़ में नुमाइश मुनक़िद की गई थी और 3 दिन की नुमाइश महाड़ में थी और फिर उसको पूरे कोकन में उसको अलग अलग, शायद यहाँ पे महीने का चित्तूर में भी वो नुमाइश रखी गई थी। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, बहुत कामयाब वो सीरीज चली थी और उससे एक पॉजिटिव निगाह भी गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से अलग अलग फील्ड्स में ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। और आज इसी सिलसिले की कड़ी समझ लीजिए आज हम यहाँ आप हजरात के सामने मौजूद है। इससे हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमेशा आपका साथ रहा है इस सफ़र में आगे भी इंशाअल्लाह आपका साथ हमेशा रहेगा। और एक खिदमत के तौर पर हम ये अखबार को चला रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस खिदमत को कबूल करे और कौम की फलाह का इसे ज़रिया बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोकन की आवाज़ के मुझे रायगढ़ से आवाज़ के मुझे दीपिका गिरदार तुर्कर साहब, हनी भाई तुर्कर साहब, अमानुल्ला साहब और मौलाना सैफुल्ला साहब, बिया साहब है, मुजम्मिल सर है, मुजम्मिल साहब है, उसके बाद अटेकर साहब, शाह बाकी के तमाम हाजिर नाम से नहीं जानता। मैंने बंदर से सर का नाम नहीं लिया, सब रहमत मान लिया। ऑलराउंड आदमी है, बहुत ऑलराउंड। ऐसा नहीं सब उनके बारे में बता दिया, मुझे चला एक बात पता ही नहीं, मुझे बता कर थोड़ा सा माहौल बनेगा, वो सच्चाई थी। एंड में निकाह हो रहा था और मैं थोड़ा पीछे था, बहुत सारे लोग थे। तो निकाह शुरू हुआ, निकाह शुरू होने के बाद मैंने अरे दूल्हे में तो काजी जो निकाह पड़ा है उसको डरा रहे, धमका रहे कि निकाह पड़ रहा है। देखिए बोले आप काम कीजिए, निकाह होने के बाद आप कुछ मिले। निकाह हुआ, मैं गया कि भाई अगली बार थोड़ा वजन कम कीजिए, दिल का मरीज होगा तो उधर ही जान छोड़ देगा दूल्हा। जब देखा तो हमारे हजरत पंद्रह साहब काजी थे, तो काजी भी है, याद रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के निकाह पढ़ते हैं, वक्त ज़रूरत मेरे अच्छे दोस्त है मेरा। लेकिन ये जो सफ़र है ना कोकन की आवाज़ का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इब्तिदा से साथ में, जब मरहूम शफी साहब ने बात रखी
खेल में आए थे, कोई खेल में नहीं। तो उनको सवाल पूछा था, दो उनके सामने आप बात पूछ रहे हो, क्या? एक तो फाइनेंस, इसको ऐड मिलने वाला नहीं इतनी जल्दी, और दूसरी बात ये इसका एडिटर कौन रहेगा सामान, तो पता है मैंने इसको देखा, मैं अभी नाम नहीं बताऊँगा, ये किया वो किया वो किया, ऐसा ऐसा चला। चलने के बाद जो थे जिम्मेदार लोग वो एकदम यानी क्लाइमेट की तरह चेंज हो गए, बड़ी मुश्किलों से पेपर पे लिखना, आजकल का कंप्यूटर दौर नहीं था, और उसको सब 4 पेजेस बनाने में आसान रहती थी। तो ऐसे में आपको बताऊँ मैं, उस वक्त हमारे गुंडर भाई जो है, जो ऑफिस गवर्नमेंट में ITI में पढ़ाते थे, वो पेंशनर है, तो उसको नागोटा में है ना, इधर पे ट्रांसफर हो, इधर शफी साहब ने समा ये बात कॉलेज में ये सब छोटे उम्र ज़्यादा नहीं था, तो जिन हालात में घूमने जो संभाला मैं हमेशा जाता था, सही माना इतना बेहतरीन एक अखबार चलाना आसान बात नहीं, क्योंकि अलीक साहब के बाद इनकलाब जो है तो किसी ने और ने जनाज कौन चलाना है, जन जागरण चलाना, जागरण वाला चलाना, वो आसान बात नहीं होगी। उसके बाद से फ़ायदा क्या हुआ, उसमें पॉलिटिक्स ऐसा ज़्यादा नहीं खबरें, लेकिन लोकल जो लोग थे राइटर्स उनको जगा 1999 में इस्लाम में निकाल, लेकिन मुझे बुलाया ऑफिस में उनके की आवाज़ में, और अल्लाह की मदद की तस्लीम सर बोले, सर आप कॉलम लिखते हैं, कौन से? बोले मुबारक कापड़े साहब रहनुमा लिखते हैं, आप हमेशा लिखेंगे हफ्ते में, मैं उसको नाम दे रहा हूँ मंजिल। 5-6 साल में मैंने कॉलम चलाया हफ्ते में, उसके बाद नए नए लोग आते गए, लिखते गए, शौक से कोई शेयर भेज रहा है, आज देखिए आज मैं अपनी पर्सनल अखबार में देख रहा हूँ कितने बेहतरीन आर्टिकल है उसमें, तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट करते गए। ऐसे में सबसे अहम जो मसला था, जो मुजाहिद साहब बड़ी कुछ बात तो बोली भी नहीं, लेकिन मैं आपके सामने बताता हूँ, उसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट हुआ ना, अल्लाह की मदद से हमेशा अल्लाह का साथ रहता है, तो हनी भाई थे इसके बाद जब चल अल्लाह की मर्जी अल्लाह की तरफ, हनी भाई ने जो पूरा सपोर्ट दिया और उनको बता दो कि उनके साथ ये इतना लॉस इतना ऐसा हो रहा है, चल रहा है ऐसा, फिर हनी गुंडा भाई ने वॉलेंटियर ले ली और बेच ये एक ही वाहिद अपने कोकर का वीकली है, और ये बोलना आसान नहीं है, इतना आसान है क्या और रोजनामा कीजिए तो आसान नहीं है, वो आसान नहीं है, लेकिन जिस सूरत में चल रहा है बेहतरीन। इसके बाद रायगढ़ का आवाज़, अब रायगढ़ का आवाज़ 2020 से मैं लिख रहा हूँ, उसमें भी 21 को आपने जिक्र किया, पानी आया इशू में बहुत सारे इशू है, वो वापस स्टाफ से जो मराठी का तो मिलता है बोर्ड होता है, सर काय कॉलमला नाव द्यायचं, तर त्या उत्कर्ष प्रोग्रेस प्रगती तरक्की 2021 से कॉलम चला अलहमदुलिल्लाह। तो ये मुझे मैं इंडिविजुअल कहूँ, इंडिविजुअल ज़ाती तौर पर उसकी वजह से रायगढ़ से फोन आते, इधर से फोन आते, कोकण की आवाज़ और रायगढ़ की आवाज़ की वजह से मुझे ज़ाती तौर पर बहुत फ़ायदा होता है। अब इस अखबार को हमको आगे चलाएंगे, आज ही मैंने उर्दू के मुताबिक आर्टिकल पढ़ा, मुझे नहीं बताऊँगा, लेकिन ऐसे हमारा और सकाफत तहजीब, हमारा लिटरेचर, हमारा कल्चर, ये जो है ना उसके लिए उर्दू अखबार ज़रूरी है। बहरहाल प्रोग्राम बनाना है, लेकिन आपको यही कहूँगा आपके साथ इस अखबार को हमको संभालना है, और ये जो प्रोग्राम है इसको कामयाब बनाना है, हर एक का उसमें हिस्सा लेना चाहिए, और उसके लिए हमको इन लोगों को हम सबको मिलकर ये काम करना है। बड़ा प्रोग्राम करना है, बड़ा प्रोग्राम हुआ वैसे, तो उसके लिए आपका साथ चाहिए। अफ्रीका से बिला नागा इन्हें अपने शुकुर किसेगर साहब हर हफ्ते इन्हें वो मेडिकल के ऊपर वो क्या करते हैं, अपना मौजूद भेजते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर दूसरे जो इश्तिहारात आ रहे हैं गवर्नमेंट के नोटिस हो गए दूसरे जिलों के लिए, और दिवाली के मौके पर हम क्या करते हैं, इसका स्पेशल इशू निकालते हैं। नाम तो दिवाली का, लेकिन उसमें जो हम टॉपिक देते हैं, जैसे एक मतलब हमने टॉपिक दिए थे टूरिज्म, कोकण में टूरिज्म के क्या फायदे हैं, क्या करते हैं टूरिज्म के लिए वास्ते। एक मतलब ये दिया गया था इंडस्ट्री के बारे में, हाँ, तो इसके फायदे क्या नुकसान थे इस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह रायगढ़ का आवाज़ अच्छी तरह से चलता है, और उसमें जो कुछ मिलता है वो हम कोकण की आवाज़ के लिए वो क्या करते हैं, लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक कोकण की आवाज़ जब शुरू हो गया
तो इतने लोग खुश हो गए कि उनको लिखने का मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। हाँ, आपकी चुटकी शहर की एक मिसाल मकामी तस्वीर सर उसकी तस्वीर ट्राई करते थे, बहुत खुश हो गए। उनका कहना ऐसा है कि मैंने इससे पहले मुंबई के बड़े अखबारों में मैंने मकामी मैंने भेजे, लेकिन एक भी मौजूद मेरा शायद नहीं हुआ। अखबार के जरिए मेरे क्या हो गया, मकामी शायद होने लगे। और फिर इसका नतीजा ये निकला कि उनको हुकूमत की जानिब से हारून रशीद अवार्ड भी उनको मिल गया। अभी हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबारों में दिखते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको कोकन के आवाज़ ने क्या एक प्लेटफॉर्म दिया, लिखने का मौका दिया। उसमें सिराज शेख, अभी इनकलाबी जिनकी खबरें आते हैं, शुरुआत उनकी कोकन के आवाज़ से हो गई और अभी अलहमदिल्ला तो इनकलाब में उनकी खबरें शाये होती है। और जब क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। जब कोकन की आवाज़ में आती उनकी खबरें तो फिर बड़े अखबार वाले उनको क्या करते हैं, अपने अखबार देते हैं। जैसे अभी सामने मिसाल हमारे अब्दुल सर की है, 2020 से लिखना शुरू किए और फिर एक आपके इलाके का एक बड़ा अखबार, उन्होंने अच्छी बात है, हमें भी खुशी होती है, बड़े अखबार ने कहा कि हमारे इधर पे आप क्या करते जाइए, अखबार में मकामी देती गई। ऐसे रफीक दलवाई साहब का भी वही काम, ऐसे अक्सर प्लेटफॉर्म और अलहमदुल्ला की आवाज़, रायगढ़ की आवाज़ के जरिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है और उसके जरिए से अलहमदुल्ला दूसरे अखबार में भी वो लिखना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात ऐसे अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, ये हमारे इलाके की मानगांव से एक बच्ची टॉप आई SSC में 96.20% मार्क्स आई। अखबार में एक किस्सा, ऐसे बहुत सी मिसालें हैं। तो उनको 96.20 मार्क्स उन्होंने हासिल किए और वो बच्ची बेटी उसके वालिद जिन्हें रिक्शा चलाते थे और रात के वक्त टेलरिंग का काम करके उस बच्ची को क्या किया, उसने तालीम दी और 96.20 मार्क्स हासिल किए। वो खबर देने के बाद मुंबई से फ़ोन आता है कि इस बच्चे को आगे तालीम का क्या मसला, कुछ मसला है क्या है, क्योंकि मैंने पेपर में सुना कि वालिद साहब का ऐसे ये है हालत है, तो आप उनको आपके घर बुलाइए, उनसे पूछिए आप आगे क्या करना चाहते हैं। उनको बुलाया गया और फिर उसके बाद पूछा गया कि अगर कुछ रास्ता बनता है, कोई बंदा मिलता है तो मेरा इरादा है डॉक्टर बनने का। तो हमने उनसे कहा तो उन्होंने उस बच्चे की नीट की टीचिंग क्लास पैसे उसकी कफालत उन्होंने क्या की है। दरिया कौन बना? अखबार बना। अल्लाह ने अखबार को दरिया बना दिया, है ना। तो ऐसे बहुत सी मिसालें हैं अल्हम्दुलिल्लाह अखबार के जरिए। जब ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तब फॉरेन वाले जो है ना, ये फॉरेन में पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ कंपनी बसे हुए, भले न्यूजीलैंड हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर इधर अल्हम्दुलिल्लाह बाइक बहुत ज़्यादा था। और अगर लेट मिलता था उनको तो वहाँ से फ़ोन आते थे कि आपके हमको अखबार नहीं मिला, क्योंकि पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। और ये जो दूसरे जो अखबार है, बड़े अखबार, वो अपने रियासती एतबार से खबरें देते हैं, उसके बाद उनकी सतह के खबरें देते हैं। लेकिन कोकन की आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें हर एतबार से हमारे जो बस्ती में जो स्कूल के प्रोग्राम होते हैं, जमात मुस्लिमीन के प्रोग्राम, हमारे समाजी फलाई जो जितने भी प्रोग्राम हैं उसको क्या करते हैं, वो शाये किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से हमारे लिखने वालों का हौसला रहा, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला। लेकिन अब तक हम इस बारे में कहीं हमने किसी से इस बारे इज्तिहाद के बारे में, इसके बारे में कहीं हम किसी से मांगे, जो देता है हम ले लेते हैं। तो अभी हम आपके पास आए हैं, तो एक प्रोग्राम जो करना है, तो अभी से हम आपको दावत देते हैं कि आप जब ये प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह दावत में आप तक पहुँच जाएंगे, तब आप ज़रूर इस प्रोग्राम में शिरकत कीजिए, हमारी हिम्मत हौसला अफजाई कीजिए और फिर आपसे हम मशवरा भी जल्द करें कि प्रोग्राम किस तरह से हो, अखबार को कैसे हम तरक्की दें। अभी जो ज़माना जो है वो तरक्की का ज़माना है, एडवांस ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो हम चाह रहे हैं कि इस अखबार को जो ब्लैक एंड वाइट है तो उसको हम कलर करें। फिर उसके बाद हम एक वेबसाइट के बारे में करना चाहते हैं कि अक्सर अभी जो नौजवान है और जितना ऐसे 40 की उम्र है, जब तक उनको हाथ में पेपर नहीं मिलता उनको शुरू नहीं आता, मज़ा नहीं आता। लेकिन नौजवान है उनको आजकल क्या है, डिजिटल चाहिए, तो हम डिजिटल की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए काफ़ी खर्चा है, ये है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो लेकर हम आपके पास आए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसमें कोई ताउन फरमाएँ, शाम में ताउन फरमाएँ और यहाँ प्रोग्राम है
यहाँ हजरात है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इसमें जो दूसरा सफ़ा है तो दीनी एतबार से सफ़ा है, इसमें मसाइल भी आते हैं, दीनी मज़ामीन आते हैं, तो आप कम से कम साल में 2-3 मजमून इसमें आप मिसाल कीजिए, 3 ने 2 ने कम से कम एक तो साल में आ जाए। अगर एक भी आ जाए ना अपने फोकस से लेके अगर आ जाए तो भी मुश्किल हमको क्या करना है, शायद आ जाए। तो आपसे गुजारिश है, असल गुजारिश है कि आप इसमें आपका कलमी ताउन कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से आपकी छुट्टियों से जनाब बरकर सर ये यहाँ के हमारे नामनिगार हैं, यहाँ से वो खबरें भेजते हमारे सर है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खबरें भेजते हैं और मुसलसल उनका ताउन रहता है हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह। जब कभी मीटिंग है ना जो कुछ है तो लब्बैक कहते हैं। और आप यहाँ क्या हजरत जैसे अभी हमारे अक्सर के नाम मैं नहीं जानता, हमारे मालूम सर जो है मैंने ऐसी ही हमारी मुलाकात हो गई, आज दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ आए हैं। शाह साहब तो यानी यहाँ के होते ना आइकॉनिक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह यानी हमारा तो हाईवे तो बन गया है, बन रहा है, बन गया नहीं है, 14-15 साल लग गए। आवाज़ उठाए हमारे पत्रकारों ने भी बहुत से धरने दिए, आंदोलन किए कि क्या क्या किए, कहीं जाकर अभी 75-80% हो गया है। लेकिन जब रोड बन रहा था, रास्ता बन रहा था, तो हजारों ने लाखों की इसमें क्या हुए दरख्त काटे गए, है ना। इसके ऊपर किसी ने तवज्जो ध्यान नहीं दिया। आज हम देख रहे हैं इस मतलब कितनी गर्मी, शिद्दत की गर्मी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्लांटेशन करें, शजरकारी करें। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, मेहनतें की। तब चाहिए जाकर हुकूमत ने नोटिस दिया। और अभी कल के ही इसमें आपकी छुट्टियों में क्या हो रहा है, कल क्या अखबार आएगा, अंदराई हाँ, अंदराई का इंशाल्लाह प्रोजेक्ट होगा, उसमें भी आपकी यहाँ के जनाब फैसल दास का शाहनवाज साहब दीगर हजरात भी है। तो इनकी कोशिशें आइकॉनिक रही है। बाकी हजरात के नाम है अमीर मोहम्मद आगरेकर साहब, उनका भी जब रत्नागिरी जिले के जिम्मेदार है, सदर है, और बहुत से यहाँ हजरात बैठे हैं। तो आपने अपना कीमती वक्त दे दिया है, तो हम आपका शुक्रगुजार है। तो हम चाह रहे हैं कि हर हम तालुकी से दो जैसे पिछली मरतबा मालिदर प्रोग्राम हुआ और काफ़ी अच्छा बेहतरीन प्रोग्राम था। हमें उम्मीद नहीं थी कि बॉम्बे जैसी जगह पर इतने लोग आएंगे और इतना प्रोग्राम सक्सेस होगा। बॉम्बे के प्रोग्राम रहते हैं 100-150 ज़्यादा 200 लोग खाली रहते हैं। हमारा भी वही अंदाज़ा था कि हम 100-150 लोगों का एक प्रोग्राम करें, तो वहाँ के लोगों ने हम अच्छी तरीके से अच्छे पैमाने पर क्या करेंगे प्रोग्राम करें। बेहतरीन अंदाज में प्रोग्राम, अगर आपने वो प्रोग्राम देखे होंगे, यूट्यूब पर भी आया था। तो वजह ये थी कि वहाँ हमने एक कमेटी बनाई थी। तो हम ये चाह रहे हैं कि हर कमेटी से ये जो में कमेटी बनेगी तो 2 साथी आपकी दूसरे से हमें दीजिए। छुट्टियों से 2 साथी रहेंगे जो इस कमेटी पर रहेंगे, हम उनसे रब्त में रहेंगे। तो आप आपके मशवरे से 2 साथी दीजिए। इंशाल्लाह ऑनलाइन के ज़रिए मीटिंग भी होगी ऑनलाइन, फिर उसके बाद 1-2 मरतबा इंशाल्लाह डायरेक्ट कोई मीटिंग इंशाल्लाह करेंगे। तो जैसे बॉम्बे अलग-अलग जगह कुर्ला, कौसा, उमरा वगैरह अलग-अलग जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग भी एक्स प्रिंसिपल महाराष्ट्र टीम तकरीबन 61 पौधों पर काम किया हूँ। फिलहाल अभी भी मेरे पास 13-14 होते हैं। आप बैनर बनाते वक्त जो है फिर बारी से भेज देता हूँ, फिर फोन आते हैं, अरे सर वो थे आने थे आज होते हैं, तो जगह कम होती है, इसलिए मैं वैसे करता हूँ। आप तमाम का काम यहाँ की बस्तियों का काम मुझे मिलता है, इसलिए ये तमाम काम अल्लाह ताला मुझसे लेता है। मराठी अखबार में काम किया और अभी सलमान महन का पौधा है, वहाँ से फिर इनकलाब में जो लिखा है, इनकलाब में मेरी गर्जें छपी थी, गर्जें छपी थी। बाद में उर्दू के काम करने का मौका जो है आपने दिया, यहाँ से करके काम किया हुआ अच्छा अखबार निकल रहा है। हम आपकी और हमारी दावत को कबूल करते हुए यहाँ पर जो आप हजरत पहुँचे हैं, हालांकि हजरत कम भी दिखाई देते हैं, तो हर एक यहाँ आया हुआ फर्क जो है वो तुम्हें अंतिम है। बेशक
ये डेली लोग अगर कहीं काम करेंगे तो एडिटर साहब बहुत कुछ हम ये प्रोग्राम के सिलसिले में और अखबार आगे तरह की तरह इसके लिए बहुत कुछ काम हो सकता है इंशाल्लाह। तो बहुत से आरा से हमें नवाजा गया है, यहाँ पर अपने दर्ज किए उस पर अमल करते हुए और जब आपका प्रोग्राम हो जाएगा आप बताइए ये पूरी टीम फिर हमारे लोगों को लेकर जो आप चाहते हैं, जो आपके तवक्कात है उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आप तमाम हजरात हमारी दावत को कबूल करते हुए लंबे करते हुए यहाँ पर पहुँचे, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हजरात जो है जो यहाँ पर वैसे मेहमान हैं लेकिन यहाँ पर मैं मेहमान के तौर पर पहुँचे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। गोलकोट एजुकेशन सोसाइटी जो है यहाँ पर जो मीटिंग अरेंज करने के लिए उन्होंने जो मौका दिया, यहाँ पर तमाम जो इंतजाम किए, मैं गोलकोट एजुकेशन सोसाइटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो यहाँ पर जो सहूलियत है यहाँ के इंतजाम में जिनका हिस्सा रहा है तमामों का शुक्रिया अदा करते हुए इस मीटिंग की इख्तिताम का ऐलान कर रहा हूँ। जलद गतीने बातम्या पाहण्यासाठी कोकण समाचार न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.